Assalamu alaikum dear friends. I'm Rabia Hashim with another lesson for you. Today we are going to discuss the Victorian age which was from 1832 to 1900. So let's start. जैसे जो है वो हम जानते हैं कि लिटरेचर में काफ़ी जो है वो एजेस को ना उनके लाइक रूलर्स उस वक्त के होते हैं उनके मुताबिक दी जाती है डेट। समटाइम्स किसी जो है वो राइटर के मुताबिक दे दी जाती है, राइटर के नेम से। जैसे एलिज़ाबेथन एज थी तो उसमें क्वीन एलिज़ाबेथ के नेम से जो है वो एज को हम याद करते हैं, या फिर शेक्सपियरियन एज भी हम उसको कहते हैं क्योंकि शेक्सपियर जो है वो उसी एरा से थे। दैन जो है वो जो क्वीन विक्टोरिया जो है वो जिस अरसे में उन्होंने रूल किया वो था 1837 टू 1901। अब इनका जो है एरा जो है वो उसको हम कहते हैं विक्टोरियन एज, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया उस टाइम थी। आगे देखते हैं। अच्छा, फ्रॉम 1798 जो है वो उससे जब लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुई थी, ये जो है वो कंबाइन थी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज। और ये रोमांटिसिज्म जो है वो रही थी फिर 1820 तक, मींस 1798 टू 1820 तक। ये जो है वो ऑलमोस्ट 22 ईयर्स तक रोमांटिक एज रही थी। उसके बाद जो है वो ये थे तो सही, मतलब वर्ड्सवर्थ और जो है वो कॉलेज वगैरह ये ज़िंदा थे। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी 1850 में, तो 1820 के बाद उनका कोई इतना ख़ास वर्क पब्लिश नहीं हुआ। मींस उन जिस तरह से वो पहले उनका वर्क पब्लिश हुआ था, जिस तरह से लिरिकल बैलेड थी या बाकी उनकी पोएम्स थी, इस तरह से फिर उन्होंने कोई अच्छा वर्क जो है वो पब्लिश नहीं किया। तो हम कहते हैं कि रोमांटिसिज्म जो है वो यहीं पे फिर ख़त्म हो जाती है। इसकी एक और रीज़न भी है, वो ये कि जो यंगर रोमांटिक से उनकी जो है वो प्री मेच्योर डेथ हो जाती है, लाइक बायरन और जॉन कीट्स। तो अगर तो वो मतलब ज़िंदा रहते तो मे बी वो कोई वर्क इस तरह से प्रोड्यूस करते तो ये एज थोड़ी सी जा सकती थी आगे, बट जो है वो ये एज 1820 तक ही ख़त्म हो जाती है। फिर 1820 से 1832 तक का जो एरा है उसको हम कहते हैं बैरन, बिकॉज उसमें कोई जो है वो इतना अच्छा वर्क नहीं लिखा गया। तो क्वीन विक्टोरिया जो है वो विक्टोरियन एज जो है वो स्टार्ट होती है 1832 से। अच्छा, कुछ बुक्स में जो है वो ये 1837 ही होगी, मीन जब क्वीन विक्टोरिया ने जो है वो रूल स्टार्ट किया, जब वो जो है वो पावर में आई। बट काफ़ी बुक्स में ये 1832 है। और 1832 जो है वो जो फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट जो है वो पास हुआ था 1832 में। इसके अलावा कुछ राइटर्स के वर्क भी पब्लिश हुए थे, तो इसीलिए हम जो है वो कहते हैं कि विक्टोरियन एज फ्रॉम 1832 से स्टार्ट होती है। ये जो है वो बी.आर. की मुल्क में कुछ इस बी.आर. मलिक की बुक में इस तरह से डेट्स दी हुई हैं। कुछ बुक्स में जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है, कहीं पे 1837 टू 1901 होगा, कहीं पे 1832 से 1900। नेक्स्ट, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेट जो है वो एजेस की नहीं होती इतनी खास। फिर जो है वो उस वक्त कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि एग्रीकल्चरल से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसकी तरफ कंट्री जा रही थी, मींस इंडस्ट्रीज़ वगैरह काफ़ी लग रही थी। उससे पहले जो है वो इंग्लैंड एक एग्रीकल्चरल कंट्री थी, लेकिन उसके बाद जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उसमें बहुत सारी जो है वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह स्टार्ट हो गई। फिर उस वक्त जो है वो मिडिल क्लास पावर में आई, एक ये भी बहुत बड़ा चेंज था। देन जो है वो टेनिसन का फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश हुआ था 1832 में। तो 1832 में इसी वजह से जो है वो हम कहते हैं कि एज स्टार्ट हुई थी, क्योंकि काफ़ी वर्क्स जो है वो पब्लिश हो रहे थे विक्टोरियन एज के। तो एक जो है वो ये रीज़न भी हो सकती है। और एक जो है वो रिफॉर्म बिल जो है वो पास हुआ था, रिफॉर्म एक्ट, वो भी 1832 में हुआ था। इट वाज फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट। उसके बाद एक और भी हुआ था बिल जो है वो मंजूर हुआ था, विच वाज 1867 में। फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट से स्टार्ट हुई विक्टोरियन एज। और जो है वो बाकी जो है वो कुछ राइटर्स के वर्क्स भी पब्लिश हुए, दैट इज़ द रीज़न कि हम इसको काउंट करते हैं फ्रॉम 1832। फिर जो है वो डिकन्स का कुछ वर्क भी इसी अरसे में पब्लिश होना स्टार्ट हुआ। चार्ल्स डिकन का पहला वर्क जो था बॉज स्केचेस बाय बोज, तो ये जो है वो उस वक्त स्टार्ट हुआ। दैन ब्राउनिंग और थैकरे ने भी जो है वो वर्क स्टार्ट कर दिया। थैकरे का वर्क स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 1842 से। बाकी राइटर्स का पहले स्टार्ट हुआ था, लाइक टेनिसन, डिकन्स एंड ब्राउनिंग, तो इनका वर्क जो है वो थोड़ा पहले स्टार्ट हो गया था।
देन जो है वो ये पीरियड विक्टोरियन एरा क्योंकि काफ़ी लेंथी है अगर देखा जाए तो काफ़ी इसमें ईयर्स आ जाते हैं और जो है इसमें काफ़ी राइटर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसीलिए आसानी के लिए जो है विक्टोरियन एज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक अर्ली विक्टोरियन एरा और एक लेटर विक्टोरियन एरा। इसमें जो फर्स्ट हम इसको कहते हैं ना फर्स्ट हाफ में जब इसको हम डिवाइड करते हैं अर्ली विक्टोरियन एरा, तो ये 1832 टू 1870 तक है। एंड जो सेकंड एरा है जो लेटर विक्टोरियन है वो 1870 टू 1900 तक है। इसके अलावा इसको एज ऑफ डाउट एंड रीज़न भी कहते हैं। इन अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसको एज ऑफ डाउट एंड रीज़न नहीं, पेसिमिज्म, एज ऑफ डाउट एंड पेसिमिज्म भी इसको कहते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं जो इस एज के राइटर्स थे ना क्योंकि बाकी जितनी भी हम हिस्ट्री में वर्क वगैरह देख लें किसी भी जो है वो एज में राइटर्स का जो वर्क होता है ना वो उसी एज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसी एज के बारे में बात कर रहा होता है। बट जो विक्टोरियन एज के राइटर थे वो कहते हैं अपने एज के हम उनको कह सकते हैं क्रिटिक थे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया हर चीज़ को। इसके अलावा वो जो है वो चाहते थे सर्च फॉर बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, क्योंकि उस वक्त काफ़ी इन्वेंशंस वगैरह हो रही थी, जैसे जो है वो कंट्री एग्रीकल्चरल से मैन्युफैक्चरिंग बन रही थी, इंडस्ट्रीज़ वगैरह, साइंस में काफ़ी जो है वो न्यू इन्वेंशंस वगैरह हुई। तो इसी वजह से जो है वहाँ पे पेसिमिज्म एक तो बहुत ज़्यादा थी और डाउट हर किसी को था। देन जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मॉरल पर्पस। मीन्स इसमें जितने भी राइटर्स थे ज़्यादातर ने क्या किया, मॉरल पर्पस था उनकी राइटिंग का। चाहे इसमें टेनिसन, ब्राउनिंग को हम देख लें, रस्किन, मैथ्यू आर्नल्ड, इनके वर्क्स को अगर देखें ना इनमें एक मॉरल पर्पस के तहत वो जो है वो चीज़ें चलाते हैं। जैसे मैथ्यू आर्नल्ड हैं तो ये क्लासिक थे, तो ये हमेशा जो है वो मीन्स उनके वो कहते हैं कि राइटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, इससे हम दूसरों को सिखा सकें। बाकी जो थे राइटर्स वो भी यही चाहते थे। लाइक डिकन्स को अगर हम देख लें तो वो भी ना हर उनके नावल में एक यही होता है कि भाई मतलब वो कुछ दिखा रहे होते हैं, डायरेक्ट वे में तो नहीं बट इनडायरेक्ट वे में वो दिखा रहे होते हैं कि लाइक कोई अच्छा कैरेक्टर है तो उसमें फ़लाँ फ़लाँ क्वालिटीज़ हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो दूसरों को ये अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर जिसमें ये क्वालिटीज़ होंगी तो वो अच्छा पर्सन होगा, नहीं होंगी तो वो बुरा होगा। तो इस तरह से उनकी राइटिंग में जो है वो मॉरल पर्पस बहुत ज़्यादा था। देन इसको जो है वो अगर ये कहा जाए एज ऑफ रियलिज़म तो ये ज़्यादा बेटर होगा बजाय इसके कि हम इसको जो है वो रोमांटिक उसमें पीरियड में लें, बिकॉज़ रोमांटिसिज्म जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, उसमें इतना ख़ास वर्क प्रोड्यूस नहीं किया था जो रोमांटिक राइटर्स थे, या फिर रोमांटिक जो है वो मीन्स राइटिंग जितनी भी थी रोमांटिक्स वो 1820 के बाद इतना ख़ास वर्क नहीं आया। देन जो है वो अगर लेटर हम विक्टोरियन एरा देखें ना, जो हमने कहा था 1870 से है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि तब जो है वो रोमांटिसिज्म हम थोड़ी सी देख रहे हैं, बिकॉज़ इसमें हम दोनों पहलुओं से ले सकते हैं। जो पहले विक्टोरियन अर्ली था उसमें जो है वो मतलब मॉरल पर्पस और ये सारी चीज़ें थी, तो हम कह सकते हैं कि इसको हम एज ऑफ रियलिज़म अगर कहें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। जो लेटर एरा था 1870 से, उसमें कुछ मूवमेंट्स थी जैसे प्री रफ़ाइलेट मूवमेंट और एस्थेटिक मूवमेंट। ये बेसिकली हम इनको कह सकते हैं कि रोमांटिक रिवाइवल था। तो इसमें रोमांटिक्स जो है वो उस तरह की राइटिंग्स जो है वो ज़्यादा थी, तो हम कह सकते हैं कि लेटर में थोड़ा सा जो है वो रोमांटिक टच था। देन विक्टोरियन एज जो है वो हम इसको कहते हैं मिक्सचर ऑफ टू अपोजिंग एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें जो है वो क्लासिज्म भी थी और जो है वो रोमांटिसिज्म भी, तो ये जो है वो टू मतलब अपोजिट हैं दोनों, क्लासिज्म और रोमांटिसिज्म, और इस एज में जो है इन दोनों का हमें मिक्सचर नज़र आता है। देन क्लासिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एक रैशनल अप्रोच होती है, बैलेंस, सर्च फॉर बैलेंस और मॉरल एटीट्यूड। तो ये जैसे अभी हम बात कर रहे थे इसमें डिकन्स और मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो ख़ास तौर पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं, और वो जो है वो इसके में क्लासिक्स में जो है वो ज़्यादा शुमार किए जाते हैं। तो क्लासिज्म मतलब क्लासिक्स की जब हम बात करते हैं ना क्लासिज्म की, तो उसमें यही होता है कि हम जो है वो अक्ल पर मबनी कोई विजडम की बात करेंगे, कोई जो है वो हम चीज़ों को स्टेबलाइज़ करने की कोशिश करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए जैसे जो है वो ये मैथ्यू आर्नल्ड थे, डिकन्स थे, इनकी राइटिंग की वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो है वो क्लासिक एज थी, जो मीन्स क्लासिकल वर्क इसमें जो है वो ज़्यादा था। देन रोमांटिक की बात की जाए तो अभी जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे इसमें एस्थेटिक मूवमेंट और प्री रफ़ाइलेट, तो वो जो है वो एक रोमांटिक रिवाइवल था, तो उसकी वजह से उसने भी काफ़ी इन्फ्लुएंस जो है वो इस एज पे डाला। दैट इज़ वाई हम कैसे कहते हैं कि विक्टोरियन एज जो है वो मिक्सचर है दो अपोजिंग एलिमेंट का।
अपोजिंग एलिमेंट्स। देन जो इम्पोर्टेंट राइटर थे यहाँ पे वो थे टेनिसन, ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड, चार्ल्स डिकन्स, थैकरे, रस्किन, मेरिडिथ, स्विनबर्न एंड रॉसिटी. That was all from today. Thanks for watching.